नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे रोमांचक और अविश्वसनीय मोड़ पर शुरू हुआ जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी थीं और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने अपने घरेलू मैदान पर पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन की अनुभवी जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन आज गुवाहाटी की हवाओं में जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर की रफ्तार का वो रौद्र रूप देखने को मिला जिसने पहले ही ओवर से तबाही मचा दी। जहां आर्चर ने अपनी प्रचंड गति से बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली, वहीं बर्गर ने अपनी स्विंग से चेन्नई के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया, जिससे चेन्नई ने शुरुआती ओवरों में ही अपने मुख्य विकेट गंवाकर एक बेहद शर्मनाक शुरुआत की। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की वह पिच जो अपनी सपाट प्रकृति और ऊंचे स्कोर वाले मुकाबलों के लिए जानी जाती है, आज चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के लिए किसी खौफनाक कब्रिस्तान में तब्दील हो गई। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाजों ने आज जो कहर बरपाया उसकी कल्पना शायद चेन्नई के अनुभवी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। मैच की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई जिसने आने वाले तूफान का संकेत दे दिया था। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर नांद्रे बर्गर ने अपनी 140.2 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रचंड रफ्तार और स्विंग के मिश्रण से ऐसा जाल बुना कि अपना डेब्यू मैच खेल रहे संजू सैमसन पूरी तरह बेबस नजर आए। बर्गर की एक कड़क गेंद जो पिच पर पड़ने के बाद कांटे की तरह अंदर आई, उसने संजू सैमसन का ऑफ स्टंप हवा में उड़ा दिया। चिन्ना स्वामी का लाडला आज बरसापारा में खामोश हो गया और चेन्नई को पहला बड़ा और गहरा झटका लगा। अभी चेन्नई की टीम इस शुरुआती सदमे से उभरने की कोशिश ही कर रही थी कि तीसरे ओवर में दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में शुमार जोफ्रा आर्चर ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से तबाही का अगला अध्याय लिख दिया। आर्चर ने अपनी 143.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली सटीक यॉर्कर जैसी डिलीवरी पर खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को क्लीन बोल्ड कर दिया। गायकवाड़ ने ऑफ साइड में जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बिजली की रफ्तार से उनके डिफेंस को चीरते हुए स्टंप्स में जा घुसी। इसी ओवर की अगली ही गेंद पर नांद्रे बर्गर ने युवा आयुष म्हात्रे को एक ऐसी घातक और सीने की ऊंचाई वाली बाउंसर फेंकी कि बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। म्हात्रे ने बेबसी में बल्ला अड़ाया और गेंद ध्रुव जुरेल के सुरक्षित हाथों में समा गई। हालांकि मैदानी अंपायर ने इसे नकार दिया था, लेकिन राजस्थान ने तुरंत रिव्यू लिया और अल्ट्रा एज ने साफ दिखाया कि गेंद दस्तानों ग्लव्स को चूमती हुई गई थी। मात्र 3 ओवरों के खेल के भीतर ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मात्र 12 रन पर 3 मुख्य विकेट खोकर एक ऐसे गहरे संकट में फंस गई थी जहां से वापसी नामुमकिन लग रही थी। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की वह पिच जो अपनी सपाट प्रकृति और बड़े बड़े छक्कों के लिए जानी जाती है, आज चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के लिए किसी खौफनाक कब्रगाह में तब्दील हो चुकी थी। शीर्ष क्रम के ताश के पत्तों की तरह ढहने के बाद छठे ओवर में राजस्थान रॉयल्स के सबसे चतुर और अनुभवी मध्यम गति के गेंदबाज संदीप शर्मा ने अपनी गेंदबाजी का वो जादुई नमूना पेश किया जिसने चेन्नई के खेमे में सन्नाटा पसार दिया। संदीप ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से मैथ्यू शॉट को पूरी तरह बांधे रखा और फिर अपनी एक धीमी गति की नकल बॉल पर उन्हें एक बेहद सॉफ्ट डिसमिसल के जरिए आउट कर दिया। शॉर्ट गेंद की गति को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और मिड विकेट पर खड़े फील्डर को एक सीधा और आसान सा कैच थमा बैठे। यह चेन्नई को लगने वाला चौथा करारा झटका था जिसने यह साफ कर दिया था कि आज चेन्नई का कोई भी दिग्गज बल्लेबाज राजस्थान की इस आग उगलती गेंदबाजी के सामने टिकने का हौसला नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस प्रलयकारी पतन और नाजुक मोड़ पर मैदान पर आगमन हुआ सरफराज खान का। सरफराज ने क्रीज पर आते ही अपनी आक्रामकता का परिचय दिया और नांद्रे बर्गर की तेज रफ्तार गेंदों का डटकर सामना किया।
उन्होंने बर्गर की एक शॉर्ट पिच गेंद पर कलाइयों के सहारे एक आक्रामक छक्का और अगली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़कर कुछ पलों के लिए चेन्नई के प्रशंसकों की आंखों में चमक और वापसी की एक धुंधली सी उम्मीद जगाई। ऐसा लग रहा था कि सरफराज आज मसीहा बनकर टीम की नया पार लगाएंगे, लेकिन अफसोस कि यह उम्मीद भी ओस की बूंदों की तरह बहुत कम समय के लिए ही टिक सकी। असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तो तब शुरू हुआ जब पारी का 8वां ओवर लेकर आए पूर्व चेन्नई सुपर किंग्स खिलाड़ी और वर्तमान में राजस्थान रॉयल्स के सबसे बड़े मैच विनर रविंद्र जडेजा ने अपनी पहली ही स्पेल में ऐसा खौफनाक कोहराम मचाया कि मैच का पूरा रुख और मोमेंटम एक झटके में राजस्थान की ओर मुड़ गया। जडेजा ने अपनी दूसरी ही गेंद एक ऐसी तेज और सटीक आर्म बॉल डाली जो पिच पर पड़ने के बाद कांटे की तरह अंदर आई और सीधे सरफराज खान के पैड्स पर जा टकराई। सरफराज ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए रिव्यू का सहारा तो लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग के विशाल स्क्रीन पर 3 रेड्स साफ दिखाई दिए और उन्हें भारी मन से पवेलियन की ओर लौटना पड़ा। जडेजा यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी पुरानी टीम चेन्नई की कमर पूरी तरह से तोड़ने की कसम खा रखी थी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार शिवम दुबे क्रीज पर मौजूद थे। दुबे ने जडेजा की एक गेंद पर अपनी लंबी बाजुओं की शक्ति दिखाते हुए एक गगनचुंबी और 75 मीटर लंबा छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अगली ही गेंद पर जडेजा ने अपनी चतुराई भरी लेंथ और स्पिन में थोड़ा बदलाव किया। दुबे उनके इस बिछाए गए जाल में पूरी तरह फंस गए और गेंद को हवा में उड़ा बैठे। लॉन्ग ऑफ पर खड़े रवि बिश्नोई ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच लपककर चेन्नई के मध्य क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। चेन्नई की आधी टीम अब पवेलियन के भीतर थी और राजस्थान के खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच पागलों की तरह जीत के अग्रिम जश्न में डूब चुके थे। बरसापारा स्टेडियम की उन फ्लड लाइट्स के नीचे चेन्नई सुपर किंग्स का संघर्ष अब एक त्रासदी में तब्दील हो चुका था। जब 10वें ओवर की शुरुआत हुई तो राजस्थान रॉयल्स के युवा और चतुर कप्तान रियान पराग ने एक और मास्टर स्ट्रोक चलते हुए गेंद युवा ब्रिजेश शर्मा के हाथों में थमाई। ब्रिजेश के लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं था और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। अपनी सटीक लाइन और लेंथ से उन्होंने कार्तिक शर्मा को पूरी तरह बांधे रखा और फिर एक ऐसी तेज अंदर आती हुई फुल लेंथ डिलीवरी डाली जिसने कार्तिक के डिफेंस को पूरी तरह भेद दिया। गेंद सीधे पैड्स पर जा लगी और अंपायर की उंगली उठने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं हुई। कार्तिक शर्मा 18 रन ने रिव्यू लेने का विचार जरूर किया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने साफ कर दिया कि गेंद लेग स्टंप को उखाड़ देती। ब्रिजेश शर्मा ने अपने आईपीएल करियर का पहला विकेट लेकर मैदान पर दौड़ लगा दी और रियान पराग के इस रणनीतिक जुए ने चेन्नई को 7वां और सबसे करारा झटका दे दिया। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की उन विशाल और चमकदार फ्लडलाइट्स के नीचे चेन्नई सुपर किंग्स का संघर्ष अब एक ऐसी हृदय विदारक त्रासदी में तब्दील हो चुका था जिसकी कल्पना आईपीएल के इतिहास में शायद ही किसी ने की होगी। जब पारी के 11 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोर बोर्ड पर दर्ज 73/7 का वह शर्मनाक आंकड़ा चेन्नई के गौरवशाली इतिहास पर एक गहरे दाग की तरह नजर आ रहा था। गुवाहाटी का यह वही मैदान है जहां आमतौर पर रनों का अंबार लगता था और गेंदबाज अपनी जान बचाते फिरते थे, लेकिन आज यहां एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। चेन्नई के हजारों वफादार प्रशंसक जो संजू सैमसन के कलात्मक शॉट्स और ऋतुराज गायकवाड़ के क्लासिक छक्कों की उम्मीद लेकर स्टेडियम आए थे, आज अपनी आंखों के सामने अपनी प्रिय टीम का ऐसा ऐतिहासिक पतन देखकर पूरी तरह सुन्न और स्तब्ध रह गए थे। किसी ने अपने सबसे बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आईपीएल 2026 का आगाज चेन्नई के लिए इतना खौफनाक और विनाशकारी साबित होगा। रोमांच और तबाही का अगला खौफनाक अध्याय तब शुरू हुआ जब 13वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने एक बार फिर अपने सबसे घातक, सबसे तेज और सबसे खतरनाक हथियार जोफ्रा आर्चर को आक्रमण पर वापस बुलाया। आर्चर ने यहां अपनी आग उगलती गति के साथ साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का ऐसा बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया जिसने चेन्नई के मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद को पूरी तरह से अपनी बिछाई गई शतरंज की चाल में फंसा लिया।
आर्चर ने अपनी रणनीति के तहत पहले 2 ऐसी तेज, तीखी और जानलेवा शॉर्ट पिच गेंदें बाउंसर्स फेंकी कि नूर अहमद पूरी तरह से बैकफुट पर चले गए और उनके पैर जैसे क्रीज में ही जम गए। और फिर अपनी सटीक और पूर्व निर्धारित रणनीति को अंजाम देते हुए आर्चर ने अगली गेंद एक स्कर डिलीवरी फेंकी। ये एक 145 प्लस की रफ्तार वाली तेज फुल लेंथ गेंद थी जो ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर की ओर जा रही थी। नूर अहमद ने दबाव में आकर उस पर एक भारी भरकम ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन आर्चर की प्रचंड रफ्तार के कारण वे शॉट खेलने में 1 सेकंड की देरी कर गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के दस्तानों में बिजली की रफ्तार से समा गई। आर्चर का वह आत्मविश्वास से भरा और आक्रामक जश्न साफ बता रहा था कि उन्होंने नूर को बिल्कुल उसी जाल में फंसाया जिसे उन्होंने ओवर शुरू होने से पहले बुना था। 13 ओवरों के खेल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर मात्र 82 रन पर 8 विकेट के साथ पूरी तरह वेंटिलेटर पर पहुंच चुका था। इस क्रिकेटिया आपदा और मलबे के बीच न्यूजीलैंड के जेमी ओवरटन एक छोर पर अकेले निडर योद्धा की तरह अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अपनी शारीरिक ताकत का परिचय देते हुए पूर्व चेन्नई खिलाड़ी और राजस्थान के जादुई स्पिनर रविंद्र जडेजा की एक गेंद पर अपना घुटना टेका और एक गगनचुंबी, भीमकाय और गगनभेदी छक्का जड़कर स्कोरबोर्ड को थोड़ी बहुत गति देने की नाकाम कोशिश की। ओवरटन का यह प्रयास महज टीम को एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने की एक हताश कोशिश थी, लेकिन सच तो यह था कि आज गुवाहाटी की इस पवित्र मिट्टी पर केवल और केवल राजस्थान के गेंदबाजों का ही एक छित्र राज था। जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और रविंद्र जडेजा की उस त्रिमूर्ति ने मिलकर चेन्नई के बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी थीं और उन्हें पूरी तरह असहाय, लाचार और दिशाहीन कर दिया था। राजस्थान रॉयल्स अब इस महामुकाबले में पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर विराजमान थी और जीत की खुशबू उन्हें साफ आ रही थी। कप्तान रियान पराग की आज चली गई एक एक चाल सोने की तरह शुद्ध और सटीक साबित हो रही थी। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने पूरे आईपीएल इतिहास की सबसे कम स्कोर वाली और सबसे शर्मनाक पारियों में से एक की ओर तेजी से अग्रसर थी। हर बीतती गेंद के साथ चेन्नई के लिए वापसी के सारे दरवाजे एक एक कर बंद होते जा रहे थे और राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक और विशाल जीत की अंतिम पटकथा गुवाहाटी के इस मैदान पर लिखी जा रही थी। 13 ओवरों के खेल के बाद चेन्नई की टीम 82 रन पर 8 विकेट खोकर वेंटिलेटर पर थी। यहां से कहानी शुरू होती है पारी के अंतिम पड़ाव की, जहां जेमी ओवरटन और पुछल्ले बल्लेबाजों ने मिलकर राजस्थान के गेंदबाजों के सामने अपना लोहा मनवाने की कोशिश की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चेन्नई की पारी के 13वें ओवर से लेकर अंत तक का वो संघर्षपूर्ण सफर, जहां हर एक रन के लिए मैदान पर जंग लड़ी गई। पारी का 14वां ओवर लेकर आए युवा सनसनी ब्रिजेश शर्मा। ब्रिजेश ने आज अपनी फिरकी से चेन्नई के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर मत्त हेनरी ने अपने हाथ खोले। ब्रिजेश की 115.2 किलोमीटर प्रति घंटा की ऑफ पेस गेंद पर हेनरी ने एक जोरदार प्रहार किया। हालांकि गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया था, लेकिन वह विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के ऊपर से निकलकर थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। चेन्नई के खेमे में इस चौके से थोड़ी जान लौटी, लेकिन राजस्थान के स्पिनर्स आज रुकने के मूड में नहीं थे। 15वां ओवर लेकर आए जादुई बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की वह शाम अब किसी साधारण क्रिकेट मैच की नहीं, बल्कि एक नए सितारे के उदय और चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी आक्रमण के पूर्ण पतन की गवाह बन रही थी। पारी का पहला ही ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी और चतुर तेज गेंदबाज मत्त हेनरी, लेकिन आज नियति ने गुवाहाटी की इस मिट्टी पर कुछ और ही रोमांचक स्क्रिप्ट लिख रखी थी। राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और महज 15 साल की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज पर कदम रखते ही कोहराम मचा दिया। इन दोनों ने पहले ही ओवर में मत्त हेनरी की बखिया उधेड़ते हुए 18 रन कूद डाले और अपने आक्रामक इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिए।
ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव ने एक प्रचंड पुल शॉट खेला जिसे मिड विकेट पर खड़े कार्तिक शर्मा ने अपनी उंगलियों से टपका दिया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इस जीवन दान का वैभव ने ऐसा फायदा उठाया कि अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी बाजुओं की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक गगनचुंबी और दर्शनीय छक्का जड़ दिया। इस शॉट ने यह बता दिया कि यह लड़का यहां केवल खेलने नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया पर राज करने के इरादे से आया है। दूसरे ओवर में रफ्तार के सौदागर खलील अहमद के खिलाफ भी वैभव ने अपना निर्दयी आक्रमण जारी रखा। उन्होंने खलील की एक तेज गेंद पर शानदार चौका जड़ा, जिसके बाद खलील ने एक जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर रिव्यू भी लिया। लेकिन जब बॉल ट्रैकिंग स्क्रीन पर आई तो उसने साफ दिखाया कि गेंद स्टंप्स के काफी ऊपर से जा रही थी। चेन्नई का रिव्यू बर्बाद हुआ और वैभव का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम के दूधिया उजाले में असली तबाही, विध्वंस और चेन्नई के गेंदबाजी आक्रमण के पूर्ण पतन का वो खौफनाक नजारा तो तीसरे और चौथे ओवर के उस छोटे से अंतराल में देखने को मिला, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स के अनुभवी खेमे में एक ऐसा सन्नाटा पसार दिया जिसे करोड़ों दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर महसूस कर रहे थे। न्यूजीलैंड के सबसे चतुर गेंदबाजों में शुमार मत्त हेनरी ने अपनी बरसों की काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए एक स्लोअर बॉल के जरिए इस 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को फंसाने की एक गहरी चाल चली थी। लेकिन दोस्तों, वैभव आज किसी अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों और गजब की फुर्ती का ऐसा बेजोड़ इस्तेमाल किया कि गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट की बाउंड्री को लांघते हुए सीधे स्टैंड्स की तीसरी मंजिल पर जा गिरी। इस एक शॉट ने चेन्नई के खेमे में खलबली मचा दी। इसके तुरंत बाद कप्तान गायकवाड़ ने आक्रमण पर युवा अंशुल कंबोज को बुलाया, लेकिन वैभव के बल्ले से उस समय जो आग की लपटें निकल रही थीं, उनके सामने कंबोज भी पूरी तरह बेबस, लाचार और दिशाहीन नजर आए। वैभव ने कंबोज के खिलाफ अपने बाजुओं की प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लगातार 2 कड़क गोली की रफ्तार वाले चौके और एक विशालकाय छक्का जड़कर मात्र 5वें ओवर की समाप्ति पर ही राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 50 के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया। दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल भी आज पीछे रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोते हुए खलील अहमद की एक ओवर पिच गेंद पर सीधा और कड़क चौका जड़कर चेन्नई को यह बता दिया कि आज उनका बचना नामुमकिन है। पारी का छठा ओवर लेकर आए चेन्नई के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड और मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद। कप्तान को उम्मीद थी कि नूर अपनी फिरकी के जाल में इस युवा बल्लेबाज को उलझा लेंगे, लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी के सामने नूर अहमद की हर मिस्ट्री, हर गुगली और हर चाल पूरी तरह फेल होती नजर आई। वैभव आज किसी साधारण बल्लेबाज की तरह नहीं बल्कि किसी दूसरे ही ग्रह के महायोद्धा लग रहे थे। उन्होंने नूर अहमद की पहली 2 गेंदों को अपनी चीते जैसी नजरों से भांपा और लगातार 2 आसमानी गगनभेदी छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को पागलपन और दीवानगी की उस हद तक झूमने पर मजबूर कर दिया जहां से केवल शोर सुनाई देता था। इसी के साथ वैभव ने महज 15 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक, अविश्वसनीय और रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक पूरा कर आईपीएल के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया। पूरा बरसापारा स्टेडियम इस नन्हे उस्ताद के सम्मान में अपनी सीटों से खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और क्रिकेट के दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। वैभव एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के लालच में थोड़ा चूक गए और गेंद हवा में ऊंची उठ गई, जिसे सरफराज खान ने एक सधे हुए अंदाज में लपक लिया। वैभव सूर्यवंशी मात्र 17 गेंदों पर 52 रनों की एक प्रलयकारी, साहसी और विध्वंसक पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें 4 कड़क चौके और 5 गगनभेदी छक्के शामिल थे। वैभव के इस तूफान के शांत होने के बाद मैदान पर आगमन हुआ ध्रुव जुरैल का। जुरैल आज मैदान पर केवल मैच जीतने की औपचारिकता पूरी करने नहीं आए थे, बल्कि उनके इरादे राजस्थान रॉयल्स के नेट रन रेट NRR को सीधे आसमान पर पहुंचाने के थे, ताकि टूर्नामेंट के अंत में कोई कसर बाकी न रहे।
8वें ओवर में जब जेमी ओवर्टन गेंदबाजी के लिए आए तो जुरल ने अपनी बेजोड़ तकनीक और टाइमिंग का अद्भुत नमूना पेश करते हुए 2 कड़क और कलात्मक चौके जड़े, जिसने ओवर्टन की लय बिगाड़ दी। जुरल यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसके तुरंत बाद अंशुल कंबोज के खिलाफ भी अपने बल्ले के मुंह खोले और मैदान के चारों कोनों में प्रहार करते हुए लगातार 2 और चौके जड़कर चेन्नई के गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया। हालांकि क्रिकेट की अनिश्चितता एक बार फिर देखने को मिली जब अगली ही गेंद पर एक अत्यंत साहसी और थोड़ा चीकी स्कूप शॉट खेलने के प्रयास में वे अपनी एकाग्रता खो बैठे और गेंद सीधे स्टंप्स को चीरती हुई निकल गई। ध्रुव जुरैल मात्र 9 गेंदों पर 18 रनों का एक छोटा, बिजली जैसा तेज और बेहद प्रभावशाली कैमियो खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन उन्होंने तब तक राजस्थान की जीत की पटकथा पूरी तरह से लिख दी थी। अब मैदान पर कदम रखा राजस्थान रॉयल्स के सेनापति और लोकल हीरो रियान पराग ने क्रीज पर आते ही अपने घरेलू दर्शकों का दिल जीत लिया और मैच को खत्म करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। 10वें ओवर में खलील अहमद की 121.4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्लोअर बॉल पर पराग ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक आलीशान, राजसी और कलात्मक चौका जड़ा। वहीं दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल आज एक अलग ही भूमिका में थे। वे 25 गेंदों पर 28 रन बनाकर बेहद शांत, सधे हुए और परिपक्व अंदाज में पारी को बुन रहे थे। 10 ओवरों की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 106/2 के एक बेहद मजबूत आंकड़े तक पहुंच चुका था। राजस्थान को अब जीत के लिए अंतिम 60 गेंदों पर मात्र 22 रनों की औपचारिक दरकार थी। यशस्वी और पराग की सधी हुई जोड़ी ने यह पूरी तरह सुनिश्चित कर दिया था कि यह मुकाबला बिना किसी और नुकसान के जल्द ही खत्म होगा। गुवाहाटी की उस ऐतिहासिक और सुनहरी शाम ने विश्व क्रिकेट को एक नया सुपर सितारा दिया, वैभव सूर्यवंशी, जिसने चेन्नई जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की वह ऐतिहासिक शाम अब अपने उस जादुई और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां गुवाहाटी का हर एक प्रशंसक जीत के जश्न में सराबोर होने के लिए बेताब था। पारी का 11वां ओवर लेकर आए चेन्नई के मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद। नूर के लिए आज का दिन किसी डरावने सपने से कम नहीं था, क्योंकि राजस्थान के बल्लेबाजों ने उनकी हर रहस्यमयी गेंद की बखिया उधेड़ दी थी। इस ओवर में भी उन पर कोई रहम नहीं दिखाया गया। ओवर की चौथी गेंद पर एक ऐसा नाटकीय और सांसें थाम देने वाला क्षण आया जिसने पूरे स्टेडियम को स्तब्ध कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने एक आक्रामक स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से मत हेनरी ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक लंबी दौड़ लगाई और अंत में गेंद तक पहुंचने के लिए आगे की ओर एक जांबाज डाइव लगाई। गेंद उनकी उंगलियों को छूकर निकल गई, लेकिन वे उसे लपकने में नाकाम रहे। यह एक बेहद कठिन और असंभव सा मौका था, लेकिन इस ड्रॉप ने जायसवाल को एक अनमोल जीवन दान दे दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लोकल हीरो रियान पराग ने अपना असली जलवा बिखेरा। उन्होंने नूर अहमद की लेग स्टंप वाली लाइन को भांपा और बिजली की रफ्तार से एक अद्भुत रिवर्स स्वीप जड़ा। गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पार एक विशालकाय छक्के के लिए स्टैंड्स में जा गिरी। इस शॉट की टाइमिंग और प्लेसमेंट इतनी सटीक थी कि गेंद किसी रॉकेट की तरह दर्शकों के बीच ओझल हो गई। अब 12वां ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज मत हेनरी। राजस्थान रॉयल्स अब जीत की उस दहलीज पर खड़ी थी जहां उन्हें महज कुछ ही औपचारिक रनों की दरकार थी। यशस्वी जायसवाल, जो पूरे मैच के दौरान अपनी टाइमिंग को लेकर थोड़ा संघर्ष करते दिखे थे, उन्होंने इसी ओवर में अपने हाथ खोलने का फैसला किया। हेनरी की एक फुल लेंथ फुलिश डिलीवरी पर जायसवाल ने क्रीज में थोड़ी जगह बनाई और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी, दर्शनीय और क्लासिक छक्का जड़ दिया। इस शॉट ने चेन्नई सुपर किंग्स की हार पर आखिरी कील ठोक दी थी और बरसापारा में मौजूद हजारों दर्शक अब अपनी सीटों से खड़े होकर ऐतिहासिक जीत का स्वागत करने के लिए तैयार थे। इसी ओवर की अगली गेंद पर एक और रोमांचक और तकनीकी वाकया देखने को मिला। मत हेनरी ने एक तीखी और कंधे की ऊंचाई वाली बाउंसर फेंकी, जिस पर रियान पराग ने एक कलात्मक रैंप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वे गेंद से संपर्क नहीं कर सके।
मैदानी अंपायर ने इसे वाइड करार नहीं दिया, लेकिन कप्तान रियान पराग को अपनी नजरों और तकनीक पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत रिव्यू DRS की मांग की। थर्ड अंपायर ने रिप्ले में पाया कि गेंद वास्तव में बल्लेबाज के सिर के काफी ऊपर से गुजरी थी, जिसके बाद अंपायर को अपना निर्णय बदलना पड़ा और राजस्थान के खाते में एक अतिरिक्त रन जुड़ गया और अंततः वह ऐतिहासिक और गौरवशाली पल आ ही गया जिसका इंतजार न केवल राजस्थान की टीम को बल्कि पूरे असम और पूर्वोत्तर भारत को बरसों से था। 13वें ओवर की पहली गेंद पर जब मैथ्यू शॉट गेंदबाजी का आगाज करने आए, यशस्वी जायसवाल ने बड़ी ही सूझबूझ से एक सिंगल चुराया और राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से एक भव्य, शानदार और रिकॉर्ड तोड़ जीत दिला दी। राजस्थान रॉयल्स ने 128 रनों का लक्ष्य मात्र 12.1 ओवरों में ही हासिल कर लिया, जिससे उनका नेट रन रेट NRR रॉकेट की रफ्तार से सीधा IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच गया। यशस्वी जायसवाल 36 गेंदों पर 38 रनों की एक जिम्मेदार और नाबाद पारी खेलकर लौटे, जबकि कप्तान रियान पराग ने 11 गेंदों पर 14 रनों की छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी के साथ अपनी टीम को फिनिशिंग लाइन के पार पहुंचाया। गुवाहाटी की उस सुनहरी और अविस्मरणीय शाम 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के उस तूफानी और प्रलयकारी अर्धशतक और रियान पराग की बेजोड़ कप्तानी सूझबूझ ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि राजस्थान रॉयल्स IPL 2026 की सबसे संतुलित, खूंखार और खतरनाक टीम बनकर उभरी है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह एक कड़वा और सबक सिखाने वाला अनुभव था, लेकिन राजस्थान के लिए यह उनके एक नए और सुनहरे अध्याय की स्वर्णिम शुरुआत थी।